बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं मोमदी निहारी। निहारी बनाने के लिए हमें चाहिए गोश्त। बड़े स्लाइस में लेना है, इसी तरह छोटे स्लाइस में गोश्त नहीं लेना। लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, प्याज, आटा और निहारी मसाला। हम सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे। इधर हमने हाफ कप ऑयल लिया है, उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ ही इसमें प्याज ऐड कर देंगे। एक प्याज लिया है हमने बड़े साइज का, उसको कटिंग कर लिया। अब उसको इसके साथ फ्राई कर लेंगे। प्याजों को फ्राई करना है जैसे हम पुलाव के लिए गोल्डन फ्राई करते हैं, ज्यादा फ्राई करते हैं प्याज को, वैसे ही निहारी के लिए प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। इनका जैसे ही गोल्डन कलर आना शुरू होता है मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज हमारा फ्राई हो गया, इसी तरह का प्याजों का कलर लेके आना है। साथ ही इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम गोश्त को साथ ही फ्राई कर लेते हैं। जैसे गोश्त का थोड़ा कलर चेंज होता है फ्राई होके, हम आपको दिखाते हैं। इधर हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, साथ ही प्याज भी फ्राई हो रहे हैं। हमने जो एक कप हाफ कप आटा लिया है उसको फ्राई कर लेंगे, रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर से जो कच्चेपन का टेस्ट है वो खत्म हो जाए। निहारी बन जाए लेकिन कच्चेपन का टेस्ट आता रहे, फिर वो अच्छी नहीं लगती। हम आटे को थोड़ा सा भून लेते हैं। आटा हमारा इधर रोस्ट हो गया है, इसको हम एक बाउल में निकाल। गोश्त भी फ्राई हो गया, उसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अदरक का पाउडर। पाउडर डालना है, पेस्ट नहीं डालना। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून। दोनों पाउडर ही ऐड करने हैं हमने, वो नहीं ऐड करना, पेस्ट ऐड नहीं करना। इसका जो सारा टेस्ट है इसी से आएगा। अच्छे से इसको फ्राई कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर से जो स्मेल है गोश्त की वो खत्म हो जाए। लहसुन और अदरक के साथ हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसकी स्मेल खत्म हो गई है। अब इस टाइम पे हमने जो निहारी मसाला लिया था वो ऐड कर देते हैं। गोश्त हमारा तकरीबन 1 किलो है, तो मसाले का हम लोग आधे से ज्यादा साथ है ना जो वो ऐड कर देंगे। जहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, 1 से 2 टेबल स्पून। मसाला जले ना और सही से फ्राई हो जाए। इस टाइम पे हम हल्दी ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून। रेड मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून। इन सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे हम गोश्त के साथ। नमक ऐड करें अपने टेस्ट के मुताबिक। आप चेक करके कम ज्यादा कर सकते हैं नमक, इसीलिए चेक करके ऐड करिएगा। आटा जो हमने भून लिया था, इसका कच्चापन दूर करने के लिए अब इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1.5 गिलास के मुताबिक पानी ऐड कर लिया। साथ ही हम इसमें एक चुटकी एक चुटकी के बराबर फूड येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। इससे बड़ा प्यारा निहारी का कलर आएगा। इधर हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है, और जैसे इसका ऑयल अलग होगा हम इसके ऊपर से इसकी तरी निकाल लेंगे, जिसको तरी बोलते हैं ना, वो अलग कर लेंगे ऑयल। अब इसके ऊपर से हम इसकी तरी अलग कर लेते हैं। ये हमने तरी अलग कर ली है। एक स्ट्रेनर ले लें और जो आटे का और फूड कलर का हमने मिक्सर बनाया था वो डाल दें इसमें। आटा एक दफा आप
रोस्ट कर लेंगे ना तो फिर उसकी वजह आटे में जो कच्चापन आता है वो नहीं आएगा कभी भी। इसमें हमने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। जैसे इसको बॉईल आने लगेगा हम इसके ऊपर कैप देके इसको दम पे लगा देंगे तकरीबन पौने घंटे के लिए। फिर हमारा गोश्त है वो सही से गल जाएगा, जिसे रेशे रेशे करने हैं इसके। निहारी हमारी इधर बन रही है। जैसे ही ये रेडी होती है फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी निहारी तैयार हो गई है, देख लें। फिर बोटियां हम अलग निकाल लेंगे। निकाल के इनके रेशे कर लेंगे। बाज लोग होते हैं जो अंदर ही रहने देते हैं, लेकिन इनको निकाल के इनके रेशे करके फिर ही निहारी में डाले जाते हैं। इसी तरह गोश्त के रेशे कर लें। इसी तरह प्लेट रेडी की जाती है। बोटियों के रेशे करके फिर ही रेशेदार निहारी बनती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे इसको रेडी होने में। इसके ऊपर तरी ऐड करें जो हमने अलग से उतार के रख ली थी। इसी से ये इसका हुस्न ये प्यारी लगेगी, खूबसूरती इसी से आएगी इसकी। साथ ही इसमें खुशबू के लिए 1 चुटकी के बराबर गरम मसाला ऐड कर दें। वो चाहे तो आप पकते हुए भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। थोड़ा सा इसमें गार्निश के लिए अदरक ऐड करें, बारीक कटिंग किया हुआ लंबाई में। थोड़ी सी सब्ज मिर्च ऐड कर दे कटिंग की हुई। सब्ज धनिया ऐड करें। थोड़ा सा पुदीना ऐड करें। साथ ही इस पे थोड़ा सा लेमन डाल दें। ये बहुत ही मजे की बनेगी, आप ट्राई करें। कोई भी पार्ट इसका स्किप करने वाला नहीं है, वीडियो शुरू से स्टार्ट से देखने वाली है। इसका कोई भी पार्ट स्किप नहीं करिएगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा, फिर सेम निहारी बनेगी नहीं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।